हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी लेकर आई हूँ नंबर 23। बहुत ही मजेदार और सस्पेंस से भरी हुई कहानी है और इसका प्लॉट बहुत ही खतरनाक है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे इमाम हुसैन इनका थैंक यू कहना है चैनल का मेंबर बनने के लिए। थैंक यू सो मच। कहानी के शुरुआत में हम वॉल्टर स्पैरो को देखते हैं जो कि एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर था। आज 3 फरवरी है यानी उसका बर्थडे और जल्दी से काम निपटाकर उसे घर जाना था, लेकिन तभी उसे उसके वॉकी टॉकी यानी चैनल 23 पर सिबिल नाम के उसके सीनियर का कॉल आता है जो जबरदस्ती उसे एक काम सौंपती है डॉग को पकड़ने का। इस बात से वॉल्टर बहुत ही ज्यादा इरिटेट होता है क्योंकि उसका और उसके सीनियर ऑफिसर सिबिल का 36 का आंकड़ा था। अब कहानी जाती है 23 दिसंबर को, जहाँ पे हम वॉल्टर के परिवार को देखते हैं जिसमें उसकी पत्नी एगेता और उसका बेटा रॉबिन भी होता है। अब इन्हें ऑफिस के पार्टी में जाना होता है, लेकिन एगेता की हालत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाती। अब पार्टी में सिबिल बार बार वॉल्टर के साथ फ्लर्ट कर रही थी, इसी कारण से वॉल्टर उसका मजाक बनाता है और इसी के कारण प्रेजेंट में अभी भी सिबिल वॉल्टर को परेशान कर रही थी। अब ना चाहते हुए भी वॉल्टर को उस डॉग को पकड़ने के लिए आता है जो कि एक रेस्टोरेंट के बैकयार्ड में था। डॉग का नाम नेड था। काफी मुश्किल से वो डॉग को पकड़ता है, लेकिन वो डॉग उसे काट कर भाग जाता है और एक ग्रेवयार्ड में आता है। वॉल्टर जब ग्रेवयार्ड में आता है तब उसकी नज़र लॉरा टॉलिंस नाम के एक औरत के ग्रेव पर जाती है, जिसे देख वो थोड़ा हैरान होता है। खैर अब शाम होती है जहाँ पे उसे अपनी पत्नी एगेता को पिक करना था, जिसके लिए वो अब लेट हो जाता है। इसी के कारण एगेता पास के ही बुक स्टोर में चली जाती है, जहाँ पे उसे टॉप्सी क्रेट द्वारा लिखी गई द नंबर 23 नाम की एक नॉवेल मिलती है जो कि उसे काफी पसंद आती है और एगेता वो वॉल्टर को एज अ गिफ्ट देती है। अब सेलिब्रेशन के बाद घर आने पर वॉल्टर उस किताब का फर्स्ट चैप्टर पढ़ता है। हम देखते हैं कि राइटर ने ये किताब फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी। मेन कैरेक्टर का नाम फिंगरलिन होता है जो बताता है कि इस कैरेक्टर का नाम मैंने बचपन में पढ़ी हुई किताब द फिंगरलिंग एट द जू से लिया हुआ है। अब किताब पढ़ते पढ़ते वॉल्टर खुद को ही फिंगरलिंग समझने लगता है। अब अगले दिन वॉल्टर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि उसे डॉग ने काटा था, जहाँ पे बातों ही बातों में वो बताता है कि उसकी पत्नी एगेता ने घर के दीवारों को रेड कलर मार दिया था जो कि वॉल्टर को थोड़ा पसंद नहीं था। अब घर आने के बाद वो किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ता है जहाँ पे फिंगरलिंग के बारे में बताया गया था कि कैसे फिंगरलिंग एक स्मॉल टाउन से है। उसके पिता का अकाउंटिंग का बिजनेस था, लेकिन फिंगरलिंग को डिटेक्टिव बनना था और उसकी किताबें पढ़ता था। इसी के साथ हम कहानी में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि फिंगरलिंग का जब 8th बर्थडे था तब अपने पड़ोसी मिसेस डॉबलिन्स के डॉग एल्फी का पीछा करते हुए वो उनके घर जा पहुंचा था, जहाँ पर हम देखते हैं मिसेस डॉबलिन्स की मौत हो गई है। अब यहाँ पे पुलिस इसे सुसाइड बताते हैं, लेकिन फिंगरलिन ने इतनी किताबें पढ़ी थी कि उसे लगने लगता है कि ये मर्डर है। अब किताब में आगे बताया जाता है कि बड़े होने के बाद फिंगरलिन खुद एक पुलिस ऑफिसर यानी डिटेक्टिव बन जाता है और उसकी काफी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम फेब्रिशिया था। वॉल्टर इस किताब को लेकर इतना ज्यादा खो जाता है कि उसे लगने लगता है कि ये किताब उसी के ऊपर लिखी गई है, क्योंकि काफी सारी चीजें उसके साथ भी हुई थी, जैसे कि वॉल्टर के 8th बर्थडे पर ही उसके माँ की भी मौत हुई थी। उसने भी सेम किताब पढ़ी थी जो राइटर ने पढ़ी हुई थी और ये सारी बातें वो एगेता को बताता है, लेकिन एगेता को लग रहा था ये बस इत्तेफाक है। लेकिन वॉल्टर के ऊपर इस किताब का भूत चढ़ गया था और रात भर वो वही किताब पढ़ने लगता है। वही अगले दिन सुबह वॉल्टर एक पार्क में जाकर किताब का 5वां चैप्टर पढ़ता है, जहाँ पे कहानी में अब बताया जाता है कि फिंगरलिन को एक रिपोर्ट आती है कि एक लड़की सुसाइड करने वाली है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए जाता है और किसी तरह समझाकर रोक लेता है और उसे इन सब का कारण पूछता है। तो वो लड़की बताती है कि उसकी जिंदगी किसी न किसी वजह से नंबर 23 से जुड़ी हुई है। उसका बर्थडे, उसका लाइसेंस नंबर, उसका नाम, इन सारी चीजों के अल्फाबेट्स और नंबर्स निकालकर ऐड अप करो तो कहीं ना कहीं से 23 निकलता है। उसे लग रहा था इस 23 नंबर का बहुत ही बड़ा रहस्य है, लेकिन इस पहेली को वो सॉल्व नहीं कर पा रही है और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण उसे अपनी जान देनी थी। लेकिन फिंगरलिन उसे समझाता है कि ये सब एक इत्तेफाक है। अब वो लड़की भी काफी समझाने के बाद मान जाती है, लेकिन फिंगरलिन जैसे ही नीचे आता है वो लड़की कूद कर जान दे देती है। फिंगरलिन को इन सारी चीजों से काफी शौक लगता है। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद वॉल्टर अपने आसपास देखता है और उसे भी नंबर 23 दिखने लगता है, जैसे कि 2 लड़के जा रहे
रहे थे उनके टी शर्ट पे ये नंबर था। वॉल्टर को लग रहा था कि ये किताब उसी के जिंदगी के ऊपर लिखी हुई है, इसीलिए वो ऑथर जिसका नाम टॉप्सी था उसके बारे में पता करने के लिए लाइब्रेरी जाता है। पर वहाँ पे वॉल्टर को पता चलता है कि टॉप्सी नाम का कोई भी ऑथर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और तभी वॉल्टर की नजर टाइपराइटर के ऊपर पड़ती है, इसके ऊपर भी 23 नंबर लिखा हुआ था। अब ये नंबर वॉल्टर को हॉन्ट कर रहा था। वो घर अगर अपने बारे में रिसर्च करता है, जैसे कि उसका बर्थडे 3 फेब को आता था, यानी सेकेंड महीना और थर्ड डेट 23, और वो 11:12 पर पैदा हुआ था, वो भी एडअप करके 23 होता है। वो अपनी पत्नी एगेता से भी 23 साल की उम्र में मिला हुआ था। ऐसे काफी सारी चीजें 23 नंबर से जुड़ी हुई थी। वो एगेता और अपने बेटे रॉबिन को इसके बारे में बताता है। एगेता को ये ऑब्सेशन लगने लगता है, लेकिन रॉबिन अपने पिता से अग्री करता है। अब वॉल्टर 7 चैप्टर पढ़ने लगता है, जहाँ पे बताया जाता है कि फिंगरलिन को भी हर जगह पे 23 ये नंबर दिखने लगा था। जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड फेब्रिजिया के पास भी 23 जूते होते हैं, और इसी तरह वो नंबर फिंगरलिन को भी काफी घुमा रहा था। अब यहाँ पे वॉल्टर रात में एगेता के जूते गिनता है, और वो भी इत्तेफाक से पूरे 23 होते हैं। ये सब कुछ देखकर वॉल्टर काफी हैरान होता है और पूरी रात 23 नंबर की मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाता है। अब अगले सुबह एगेता वॉल्टर की हालत देख काफी परेशान होती है, और वो अपने दोस्त साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर आइजैक को वॉल्टर को मदद करने के लिए कहती है। अब वॉल्टर भी आइजैक से मिलता है, जो उसे बताता है कि 23 इस नंबर पे इनफैक्ट दुनिया भर में काफी रिसर्च की गई है, और दुनिया की काफी सारी चीजों से ये नंबर जुड़ा हुआ है। जैसे कि इंसान के बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 क्रोमोसोम हर एक पेरेंट से आते हैं। इतना ही नहीं, एंशिएंट किताबों में लिखा था कि 2012 में दुनिया खत्म होगी। 2012 यानी 20 + 1 और 2 का एडअप 23 निकलता है। अब इन सारी चीजों से वॉल्टर सोच में पड़ता है कि क्या नंबर 23 यानी भगवान का कोई रूप है। लेकिन आइजैक अंत में वॉल्टर को किताब पूरी पढ़ने का रेकमेंड करता है, और 23 नंबर की मिस्ट्री किताब में अगर सॉल्व नहीं होती तो ऑथर से तुम्हें सारे जवाब मिल सकते हैं, ये कहता है, जो वॉल्टर को सही लगता है। अब जाते हुए आइजैक कहता है कि अगर एगेता को इस टॉपिक पर कोई भी मदद चाहिए होगी तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, तुम परेशान मत होना। लेकिन ये बात वॉल्टर को खटकने लगती है। इसके बाद वॉल्टर फिर से किताब को पढ़ना शुरू करता है, जहाँ पे अब फिंगरलिन का नंबर 23 से ऑब्सेशन काफी हद तक बढ़ गया था। इसीलिए फिंगरलिन ऑफिस के ही डॉक्टर माइल्स से मिलता है, जो उसे ड्यूटी से कुछ दिन छुट्टी लेने के लिए कहते हैं। अब घर पे फिंगरलिन हमेशा नंबर 23 की थियरी में ही खोया हुआ रहता था, और इसी के चलते वो फेब्रिशिया के 23 जूते भी फेंक देता है, जिसके कारण फेब्रिशिया उसका पागलपन देखकर घर छोड़ के चली जाती है। अब डॉक्टर माइल्स के साथ अगले अपॉइंटमेंट में वो ये सारी बातें बताता है, लेकिन डॉक्टर उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो देखकर उस पे काफी अट्रैक्ट होते हैं और उससे मिलने की बात करते हैं। अब ये पूरी बात वॉल्टर आइजैक के साथ हुए कन्वर्सेशन के जैसे ही रिलेट करता है, जहां आइजैक को भी अंत में एगेता से मिलना था। खैर, अब रात में वॉल्टर अगला चैप्टर पढ़ने जाता है, जहां पे फिंगरलिन को एक्चुअली पता चलता है कि फेब्रिशिया डॉक्टर माइल्स के साथ मिली हुई है और उनका अफेयर चल रहा है। अब पढ़ते पढ़ते वॉल्टर सो जाता है, लेकिन जब वो उठता है तब देखता है एगेता बेड पर नहीं थी। उसे ढूंढते हुए वो बाहर आता है, और तभी गार्डन में एगेता को आइजैक के साथ वो देखता है। दोनों भी काफी क्लोज थे। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है और घर का चाकू लेकर वो एगेता को मार देता है। लेकिन इसी के साथ वॉल्टर की आँख खुलती है। वो देखता है एगेता बाजू में ही सोई हुई है। ये उसका सपना था, लेकिन उसे हेलुसिनेशन हो रहे थे। इसीलिए वो अपना माइंड क्लियर करने के लिए एक मोटेल में जाने का सोचता है, और एगेता के लिए लेटर छोड़ जाता है कि मैं कल सुबह आऊंगा। अब यहाँ पे मोटेल में वॉल्टर जानबूझकर 23 नंबर का रूम लेता है। होटल में आने के बाद वो चैप्टर 22 पढ़ने लगता है, जहाँ पे फिंगरलिन गुस्से में फेब्रिशिया के घर जाकर उसे चाकू से मार देता है। यानी उसे जैसे सपना आया था वैसे ही किताब में हुआ था। जिसके बाद डॉक्टर माइल्स फेब्रिशिया के घर जाते और गलती से उस चाकू को पकड़ लेते हैं, जिसके कारण पुलिस डॉक्टर माइल्स को खूनी समझकर लेकर जाती है। अब दूसरी तरफ फिंगरलिन गर्लफ्रेंड को मारने के बाद सदमे में एक मोटेल में चला जाता है, जहाँ पे वो खिड़की से सुसाइड करने की कोशिश करता है। और बस यहीं पर ये किताब खत्म हो जाती है।
अब इस क्लिफ हैंगर के कारण वॉल्टर बेचैन होने लगता है कि आगे क्या होता है और फिंगरलिन की तरह ही खिड़की के पास जाकर वो देखने लगता है। लेकिन तभी उसे वही डॉग नेड दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि इन सब की शुरुआत नेड से ही हुई थी। अगर उस दिन वो उसे काटता नहीं तो एगेता उस दुकान में जाकर ये अजीब सी किताब लेती ही नहीं। इसीलिए वॉल्टर वापस से नेड का पीछा करने लगता है और डॉग वापस से उसे कब्रिस्तान में आता है। लेकिन तभी वॉल्टर आकर नेड को ट्रैंक्विलाइजर मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ पे नेड का नेम टैग भी 23 नंबर से जुड़ा हुआ था। लेकिन तभी कब्रिस्तान में फादर सेबेस्टियन और उनका गार्डनर बार्नी भी आते हैं। ये डॉग बार्नबी का ही होता है और वॉल्टर बताता है कि वो एनिमल कंट्रोल ऑफिसर है, इसीलिए उसने उसे बेहोश किया है। फिर यहाँ पे फादर वॉल्टर को बताते हैं नेड को गार्डियन ऑफ द डेड बुलाया जाता है क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी कब्र के सामने जाकर बैठ जाता है, मानो वो उस कब्र की रक्षा कर रहा हो। और कई दिनों से वो लॉरा टॉलिंस इस लड़की के ग्रेव पर जाकर बैठ रहा था। इसके बाद वॉल्टर लॉरा के ऊपर रिसर्च करता है और अपने घर आता है। लेकिन घर पे आइजैक को देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है। खैर अब वॉल्टर सबसे कहता है कि 15 साल पहले लॉरा नाम की लड़की का खून हुआ था जिसकी लाश कभी भी नहीं मिली, पर पुलिस को कायल नाम के आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले और इसीलिए लॉरा के घर से कायल को पकड़ा था। कायल लॉरा का साइकोलॉजी प्रोफेसर और लवर था। अब यहाँ पे वॉल्टर आगे बताता है कि कायल और लॉरा की कहानी बिल्कुल फिंगरलिन और फेब्रिजिया जैसी है। जिसे फिंगरलिन ने फेब्रिशिया ने अपने गर्लफ्रेंड को मारा था, वैसे ही काइल ने अपने गर्लफ्रेंड यानी लॉरा को मार दिया था। इस किताब को भी कहीं ना कहीं काइल ने ही लिखा हुआ है एज अ मर्डर कन्फेशन। अब फाइनली वॉल्टर को राइटर मिल गया था जो कि काइल है। लेकिन 23 नंबर की मिस्ट्री क्या है ये जानने के लिए वो काइल से मिलने के लिए जेल में जाता है। लेकिन तभी काइल उसे बताता है कि ये किताब मैंने नहीं लिखी है और लॉरा को भी मैंने नहीं मारा था, मुझे यहाँ पे फंसाया गया है। यहाँ पे वॉल्टर को काइल के बात पर विश्वास भी हो जाता है क्योंकि काइल का नाम किसी भी तरह से 23 नंबर से टैली नहीं हो रहा था, यानी किताब का राइटर कौन है ये अभी भी मिस्ट्री थी। इसलिए निराश होकर वॉल्टर घर आता है। लेकिन तभी उसका बेटा रॉबिन वॉल्टर को एक गुड न्यूज देता है। वो बताता है कि किताब के पीछे उसे एक एड्रेस मिल गया है जो कि शायद उसी ऑथर का होगा, जो सुनकर वॉल्टर खुश होता है और उसे एक आइडिया आता है। वो राइटर के ही नाम पर 23 मिस्टीरियस बॉक्सेस उसके एड्रेस पे भेजता है जो कि नियरेस्ट कुरियर स्टेशन पर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो बुक का राइटर होता है वो ये बॉक्सेस कलेक्ट करने के लिए कुरियर के ऑफिस आता है जो कि एक बुजुर्ग आदमी था। लेकिन तभी वॉल्टर, एगेता और रॉबिन उसके सामने आते हैं और उसे कन्फ्रंट करते हैं कि तुमने ही ये किताब लिखी है और किसी का और लॉरा का मर्डर किया है। लेकिन वो आदमी वॉल्टर को देखकर काफी हैरान होता है और उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो। लेकिन वॉल्टर हाइपर होके उसे 23 नंबर का क्या सीक्रेट है ये पूछने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी पता है, जिसके बाद वो आदमी खुद का गला काट देता है। लेकिन तभी एगेता वॉल्टर को रोककर उसे रॉबिन को लेकर घर जाने के लिए कहती है। वो जाने के बाद वो आदमी यानी राइटर अधमरे हालत में एगेता को बताता है कि वॉल्टर का सच जानने के लिए तुम्हें नथानियल इंस्टीट्यूट जाना होगा। एगेता को पता चलता है इस बुजुर्ग आदमी का नाम डॉक्टर सीरियस है। अब एगेता उसी समय नथानियल इंस्टीट्यूट जाती है जो कि पूरा खंडर था। यहाँ पे ढूंढते हुए उसे डॉक्टर सीरियस का एक रूम मिलता है। इस पे भी नंबर 23 की काफी सारी थ्योरीज लिखी हुई मिलती है जिसे खुद डॉक्टर सीरियस ने ही लिखा था। वो भी इस नंबर के पीछे पागल हो गए थे। इसी बीच में एगेता को एक बॉक्स मिलता है जिस पर W स्पैरो लिखा था, यानी शायद वॉल्टर स्पैरो। लेकिन तभी वहाँ पे कोई अनजान आदमी आता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वही दूसरी तरफ वॉल्टर को एक आइडिया आता है और वो रॉबिन की मदद से किताब के हर 23 पेज पर 23वां वर्ड क्या है वो मार्क करने लगता है, जिससे उसे फाइनली एक सेंटेंस मिलता है जो था विजिट कैसानोवा पार्क, डिग बीनीथ द स्टेप्स टू हेवन वन, योर हेल इज वेटिंग स्पैरो मैन। अब वो रॉबिन के साथ कैसानोवा पार्क चला जाता है जहाँ स्टेप्स टू हेवन नाम के बोर्ड के सामने से ठीक 23 स्टेप्स चलने के बाद ये लोग खोदने लगते हैं। काफी खुदाई के बाद इन्हें फाइनली लॉरा का कंकाल वहाँ दिखाई देता है, यानी कि किसी ने उसकी लाश को वहाँ पे छुपाया था। अब ये देख दोनों भी तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और पार्क के बाहर वेट करने लगते हैं। लेकिन तभी कोई अनजान व्यक्ति आकर इस कंकाल को लेकर चला जाता है।
वही थोड़े समय के बाद पुलिस आ जाती है। वही पुलिस जब आती तब उन्हें कंकाल नहीं मिलता। कुछ समय के बाद वहाँ पे एगाथा आकर इन दोनों को पिकअप कर लेती है। तो यहाँ पे वॉल्टर काफी फ्रस्ट्रेटेड था कि ऐसा कौन इंसान है जिसने उस कंकाल को हटाया है। लेकिन तभी गाड़ी चलाते वक्त सामने नेड आता है और गुस्से में वॉल्टर उसे उड़ाने ही वाला था, लेकिन एगाथा और रॉबिन के कहने पर वो अचानक रुक जाता है। और तभी वॉल्टर की नजर एगाथा के नाखूनों पर जाती है जिसमें पूरी मिट्टी लगी हुई थी। यानी वो समझ जाता है कि एगाथा ने ही वो कंकाल को हटाया है और इसमें आइजैक ने उसे मदद की थी। और यहाँ हमें समझ आता है कि हॉस्पिटल में वो आने वाला शख्स आइजैक ही था। खैर अब वॉल्टर एगाथा के ऊपर काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मुझे पता है ये किताब तुमने ही लिखी है, तुम मुझे फंसाना चाहती हो और तुम ही खूनी हो, तुम्ही ने मुझे ये किताब दी थी। लेकिन तभी एगाथा फाइनली वॉल्टर से कहती है कि किताब मैंने नहीं बल्कि तुमने लिखी है। इस बात पे वॉल्टर का भरोसा नहीं होता, इसीलिए एगाथा उसे वही बॉक्स दिखाती है जो उसने इंस्टीट्यूट से लाया था। इस बॉक्स में किताब की असली कॉपी थी जिसके फ्रंट पेज पर वॉल्टर का ही नाम लिखा था। बॉक्स में 3 डिटेक्टिव की मैगजीन्स थी। इसी बीच में वहाँ पे आइजैक भी आता है और वो भी उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। लेकिन इन सारे आरोपों के कारण वॉल्टर परेशान होकर वहाँ से भागकर वापस से उसी मोटेल में जाता है, रूम नंबर 23 में। लेकिन इस बार वॉल्टर को कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं जिसमें दीवार पे वो कुछ लिख रहा था, जिसके चलते वॉल्टर कमरे के सारे वॉलपेपर फाड़ने लगता है। और तभी हम इस दीवार पे नॉवेल का आखिरी चैप्टर यानी 23 लिखा हुआ देखते हैं। यहाँ पे फिंगरलिन बताता है कि उसका असली नाम वॉल्टर पॉल स्पैरो है, यानी खुद वॉल्टर। और यहाँ पे हमें सब कुछ क्लियर होने लगता है कि उसने बताई हुई फिंगरलिन और उसकी गर्लफ्रेंड फेब्रिशिया की कहानी दरअसल वॉल्टर और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लॉरा की कहानी है। वॉल्टर आगे बताता है कि जब वो 8 साल का था तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी और इसी सदमे के कारण उसके पिता ने भी सुसाइड कर लिया था। पिता की किताबें पढ़ते हुए उसे समझ आता है कि उसके पिता को भी हर जगह 23 दिखाई दे रहा था और इसी के चलते उन्होंने अपनी जान ले ली थी। जिसके बाद वॉल्टर अलग अलग फॉस्टर होम में जाकर बड़ा हुआ। जब वो 18-19 साल का था तभी उसकी मुलाकात लॉरा नाम की लड़की से हुई और दोनों में भी प्यार हुआ। और एक दिन लॉरा क्लास में थी तब उसके साइकोलॉजी के प्रोफेसर यानी काइल 23 नंबर की थ्योरी डिस्कस करे जा रहा था, जो देखकर वॉल्टर को अपने पिता की लिखी गई वो सारी बातें याद आने लगती है। और इसी चीज के बाद वॉल्टर को हर जगह ये नंबर दिखने लगा था और वो भी इस नंबर के पीछे की थ्योरी को ढूंढने लगा था। उसके पागलपन से लॉरा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने साइकोलॉजी प्रोफेसर यानी काइल के साथ चीट करती है, जो देखकर वॉल्टर को गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है और लाश को लेकर कैसानोवा पार्क में दफना देता है। लेकिन ये करते वक्त नेड यानी वो डॉग वॉल्टर को देख लेता है और इसी कारण से वो डॉग वॉल्टर का पीछा करता था। अब यहाँ मर्डर के बाद काइल लॉरा से मिलने उसके घर आता है और गलती से उस चाकू को उठा लेता है, जिस कारण से पुलिस काइल को ही खूनी समझकर पकड़ लेती है। अब अपने गर्लफ्रेंड का खून करने के बाद वॉल्टर और भी ज्यादा डिप्रेस होता है, जिसके कारण अपनी सुसाइड नोट लिखने के लिए वो उसी मोटेल में रूम नंबर 23 में चला जाता है। लेकिन नोट लिखते लिखते इन सारी चीजों की शुरुआत कैसे हुई ये वो बताने लगता है, जो आगे चलकर एक किताब का रूप लेती है। लेकिन इन सब में वो आखिरी चैप्टर दीवारों पर ही लिखता है, जिसके बाद वो खिड़की से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन इसके चलते उसकी पूरी याददाश्त चली जाती है। वही वॉल्टर का इलाज डॉक्टर सीरियस करते हैं, जो उसे उसी इंस्टीट्यूट में लेकर जाते हैं। जब डॉक्टर सीरियस के हाथ में वो किताब लगती है तब उन्हें लगता है कि बचपन के ट्रॉमा के कारण उसने एक फैंटेसी कहानी लिखी है और उसने लॉरा का असली में मर्डर किया है, इस बात को वो सच नहीं समझते। अब 2 साल के बाद धीरे धीरे वॉल्टर ठीक हो जाता है और हॉस्पिटल से निकल जाता है और तभी उसकी मुलाकात एगाथा से होती है और वहीं से उनके रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। वॉल्टर को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं और इसी के चलते एगाथा को भी उसने एक का मर्डर किया है ये पता नहीं था। वही डॉक्टर सीरियस के पास वॉल्टर की किताब होती है और वो गलती से उस किताब में टॉप सीक्रेट्स नाम का स्टिकर लगवा देते हैं और आगे चलकर उसकी एक कॉपी बनती है जो उसी लाइब्रेरी में आती है।
लेकिन डॉक्टर सीरियस भी इस 23 नंबर के थ्योरी में पड़ जाते हैं और वो भी इस नंबर से ऑब्सेस्ड होने लगते हैं। और वही जब वॉल्टर 23 बॉक्सेस को किताब के लिखे हुए एड्रेस पर भिजवाता है, तब डॉक्टर सीरियस को लगता है कि इन बॉक्सेस में नंबर 23 का सीक्रेट है। लेकिन जब वहाँ आकर वो वॉल्टर को देखते हैं तब काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब जाके उन्हें पता चला था कि उसने लिखी हुई किताब झूठ नहीं थी, सच थी। अब एगाथा और आइजैक को भी इस सच्चाई के बारे में कल रात को ही पता चला था उस क्लिनिक में, और वॉल्टर को ही बचाने के लिए उन्होंने उस कंकाल को गायब किया था। अब उसी होटल के रूम में एगाथा आकर वॉल्टर को समझाने लगती है कि जो भी कुछ हुआ वो अतीत में हुआ, तुम एक अच्छे पति और अच्छे पिता हो, ये सारी चीजें भूलकर मूव ऑन करो। लेकिन वॉल्टर को पछतावा हो रहा था कि कैसे उसने एक लड़की का खून किया है और उसके कारण काइल जेल में है, इसीलिए वो खुद की जान लेने के लिए जाता है। लेकिन अपने बेटे को देखकर वो रुक जाता है और उसके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल रखने के लिए वो फाइनली 23 का ऑब्सेशन छोड़ देता है, जिसके बाद वो खुद को पुलिस के हवाले करके सारी सच्चाई बता देता है। इस कारण से काइल को फाइनली 13 सालों के बाद छोड़ दिया जाता है और वॉल्टर को जेल में डालते हैं। लेकिन उसके केस को समझते हुए उसे जल्दी छोड़ने की अपील भी की जाती है। और इसी के साथ वॉल्टर फाइनली डिसाइड करता है कि जेल से छूटने के बाद वो एक अच्छी नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक घड़ी पर जाती है जो कि 23 की तरफ इशारा कर रही, और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। सो दोस्तों, ये मिस्ट्री मूवी थी और इसीलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हुआ है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही मज़ेदार मूवीज़ लाती रहूँ। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।